सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ, रमज़ान का महीना है, गालिबन 17 रमज़ान थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का का चक्कर लगाया। आपके हाथ में छड़ी थी, लाठी। उस लाठी के ज़रिए से जितने बुत थे उन सारे बुत को कहते थे जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जिस बुत के सामने, मूर्ति के सामने इशारा करते वो ऊँधे मुँह गिर जाती थी। सारे बुत तोड़ दिए गए। मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह को बिल्कुल बुतों से साफ कर दिया गया, बिल्कुल साफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह पर, उस वक्त ये टेकरी थी। काबतुल्लाह जो है अल्लाह का घर, ये 50 फीट की ऊंचान में है। इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से ऊंचान में आसमान की तरफ 50 फीट है। उस ज़माने में एक ही अल्लाह का घर ही बुलंद था। अब तो माशाल्लाह चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। काबतुल्लाह बीच में आ गया। खुद हरम शरीफ 3 मल का हो गया, वरना पहले इतना नहीं था। अल्लाह का घर ही बड़ा था। तो एक पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए और आपके हाथ में सफ़ेद कपड़ा था। वो सफ़ेद कपड़ा यूँ हिलाते थे तो ये अलामत होती थी कि कोई डेंजर चीज़ पेश आई है, किसी ने आक्रमण किया है। और फिर वो कपड़ा हिलाने वाला अगर चीख कर बोले न तो और ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे कि पता नहीं कुछ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़ेद कपड़ा ले रहा है तो लोग जमा हो गए। फिर कहा, बोलो 13 साल पहले की ज़िंदगी याद करो। यही मक्का की गलियाँ थी और इसी गलियों में मेरा बिलाल भी होता था, सुहेब भी होता था, अम्मार भी होता था, यासिर भी होता था। इनकी माँ सुमैया भी होती थी, खंसा भी होती थी। इन सब पर तुमने कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। मक्का के 13 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरे हैं नबूवत के बाद के, जो ठहर सका वो ठहर सका। आप सबने याद दिलाया, वो याद करो। तुम्हें याद है, सबकी नज़रें नीची है, सबको पता है हमने क्या क्या किया है। सबको पता है कि आज हमको छोड़ेंगे नहीं। आज तो इनके हाथ में सत्ता आ गई, मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हो गया। फिर आप सबने फरमाया, बोलो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो उन्होंने कहा, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम तुमसे वही उम्मीद रखते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से रखी थी। आपने फरमाया, जाओ अंतुम तुलका, आज तुम सब के सब छुटकारा पाए हुए लोगों, तुम सबको मैंने माफ़ कर दिया, मैं कोई बदला तुमसे लेना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, इकरमा अबू जहल का बेटा, उसके बाप के मरने के बाद उसके बेटे इकरमा ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आपको तकलीफ ने पहुंचाया। उसको भी अमन है, कहा उसको भी अमन है। कहा हिबार बिन अस्वद को भी, जो आपकी बेटी हजरत ज़ैनब जब आ रही थी वहाँ से मदीने मुनव्वरा और ऊँटनी पर बैठी हुई थी और उसने पूछा था कहाँ जा रही है, तो उसने कहा था, चचा जान मैं अपने ससुर की, सास की, शौहर की इजाज़त लेकर अब्बा को मिलने जा रही हूँ मदीना, मिलकर वापस आऊँगी। फिर भी हिबार बिन अस्वद ने झटके से इनको पैर खींचकर नीचे गिरा दिया और वो उम्मीद से थी, उसका हमल गिर गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। कहा उसको भी, क्या रसूलम ऐसे असो को अमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, सग्गे चचा हजरत हमजा का कलेजा जिसने चबाया, इनके नाक कान आँख काट कर जिसका हार बनाया गया, वो वहशी बिन हर्ब को भी अमन है। कहा वहशी बिन हर्ब को भी अमन है। इसलिए दुनिया के सारे अंग्रेजों ने लिखा है, टॉप लेवल के इंसानों में फर्स्ट कैटेगरी में जो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके अखलाक के सामने दुनिया ने घुटने टेक दिए कि इतना जुल्म करने वालों को भी माफ़ कर दें, ये ऐसा आदमी नहीं हो सकता। यह आदमी बहुत ऊंची परवाज़ का आदमी है। फर्स्ट नाम लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त एक सहाबी थे, इनको बहुत गुस्सा था, बाजे होते हैं ना, नहीं छोड़ने गए हम। तो एक सहाबी कह रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, मलहमा कहते हैं बूटी को, और बूटी कैसी होती है, लाल होती है। तो ये जंग को कहते हैं। उसमें क्या होता है, गर्दनें उड़ती है। तो कह रहे थे, आज तो बदले का दिन है, आज तो बदले का दिन है, 13 साल के सारे जुल्म का बदला आज लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। तो लोग सुन भी रहे थे मक्का वाले कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा, गर्दनें उड़ेगी। तो एक आदमी ने सुन लिया और उसने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि वो तुम्हारे सहाबी ऐसा कह रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर किसने कहा? वो फुना सहाबी ने। उनके हाथ में झंडा भी था, फिर उनके कबीले का। तो उनके हाथ से झंडा लिया और उन्हीं के घर के एक आदमी को दे दिया आप सबने। तो झंडा घर का घर में रहा, लेकिन उनके हाथ से झंडा ले लिया। फिर कहा, क्या कहा तुमने? कहा अल यौम यौमुल मलहमा, या रसूल सल्लम, आज तो बदला लेंगे हम।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, वो मल के लाम को रे से बदल दिया और कहा आज बदले का दिन नहीं है, आज तो माफ़ी का दिन है। पहलवान वो है कि छाती पर बैठने के बाद फिर छोड़ दे, बख में आया है फिर यूँ कहेगा जा माफ़ कर देता हो, इसको पहलवान कहते हैं। मौका आने पर वो सारी कसर निकाल दे, वो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सब माफ़ कर दिया, तुम भी भूल जाओ। इकरमा उस वक्त भाग गए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए, तो इकरमा को पता चला कि अपनी खैर नहीं। तो इनकी बीवी थी उम्मे हकीम। उम्मे हकीम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लम, मेरा शौहर तो आप जानते हैं कितना कट्टर आदमी है। इकरमा का मैं जानता हूँ। कहा उसको आप अमन देते हैं? कहा जा उसको भी अमन है। उस ज़माने में काबतुल्लाह का जो दरवाज़ा है, सोने के ताले वाला दरवाज़ा, वहाँ से सीध में जद्दा पड़ता था 35 मील दूर। आजकल 60 किलोमीटर होता है वो। बीच में आबादी नहीं थी। उस ज़माने में वहाँ पर खजूर पानी का इंतज़ाम होता था, आने जाने वाले वहाँ से जाते थे। जिद्दा पोर्ट था। तो उम्मे हकीम ने यूँ कहा या रसूलल्लाह सल्लम, मेरा शौहर आपने अमन दिया है लेकिन उसको यकीन नहीं आएगा। आपने उसको अमन दिया है कि उसकी गर्दन नहीं मारी जाएगी, आप ऐसी कोई अधरणी दीजिए ताकि मैं उसको कह सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर जो काला अमामा था, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए, अला रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामतुन सौदा, काला अमामा था, वो अमामा अपना मुबारक निकाल कर का ले जा। तेरा शौहर इकरमा यकीन न माने तो ये दिखा देना। तो सब जानते थे कि अमामा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो लेकर गई। वहाँ से कश्तियों में बैठकर इकरमा बैठ गए थे कश्ती में, और कश्ती चली भी थी, थोड़ी दूर भी गई, और इस नीयत से बैठे गए कि ये छोड़कर चले जावे ताकि यहाँ कलमा ना पढ़ना पड़े अल्लाह का। अब थोड़े दूर गए ने तो भंवर में फंसी कश्ती। नावड़ी डाला डोल होने लगी, कभी जेर कभी जबर, कभी दीर्घ कभी रस्व इधर उधर होती थी। तो उस वक्त लोग कहते थे या लात अगिसनी या उज्जा अगिसनी, यानी ये इनके बूतों के नाम है, लात उज्जा मनात। तो लोग अपने बूतों को, जैसे हमारे यहाँ लोगों की तो इस तरह से, तो वो कश्ती चलाने वाला था ना मल्लाह, कश्ती चला, उसने कहा कि आज कोई खुदा काम नहीं लगेगा। उसने यूँ कहा इन आलिहतकुम ला तुगनी हा हुना शैआ, आज जर्रा बराबर तुम्हारे खुदा काम नहीं लगेंगे, आज तो ला इलाहा इल्लल्लाह काम लगेगा। इकरमा कहता है इससे भागते को यहाँ आए थे, ये इससे भाग के तो यहाँ आए थे, कहा इसके बगैर छुटका नहीं, ये कहो। तो सबने कहना शुरू किया तो वो थम गई। फिर वहाँ से वापस आ गई। वापस आई तो उसने देखा कि ये भी यहाँ खड़ी है मेरी बीवी उम्मे हकीम। का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तो रहम बांटा जाता है, चलो पना तो वहाँ मिलेगी, वरना कहीं पना नहीं है। का क्या बात कर दी है? का बड़े बड़ों को माफ़ कर दिया और तुमको भी माफ़ कर दिया है, और इसकी मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि तुमको अल्लाह के नबी ने पनाह दी है। का दलील क्या है? का ये अमामा तो तुमको पता है ना किसका है? का रसूल का, का ये अमामा है। का बात ठीक है। वहाँ से जब आए हैं तो अल्लाह के नबी ने दूर से देखा हजरत इकरमा को, आप सुन तपाक से खड़े हुए और हजरत इकरमा से मुआनका किया। और तारीख़ जुमला का इकरमा मरहबम राकिबिल मुहाजिर, चलने वाले मुहाजिर को मरहबा हो। हजरत इकरमा पूरी ज़िंदगी दुआ करते थे, या अल्लाह तेरे नबी को सताने में मेरी जवानी ख़त्म हो गई, मेरी पूरी जवानी का ज़माना में तेरे नबी को, तेरे नबी के सहाबा को बहुत सताया है, कोई काम तो मुझसे ऐसा करवा ले कि इसकी तलाफ़ी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया, हजरत इकरमा ने उसका कांटा कमा कर दिया, वो दुआ काम लग गई। और यूँ कहते थे मेरे से तकलीफ़ भी नबी को इतनी पहुँची है, लेकिन नबी की नबूवत को बचाने में मेरी तलवार भी इतनी चली है। इसलिए हमारी जवानियाँ कैसी लगी अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरी जवानी का ज़माना कहाँ चला गया। तो कुछ काम भी ऐसा करवा लें कि वो पिछली जवानी की ज़िंदगी की तलाफ़ी हो जाए, ताकि मेरा पारा गुनाह के ऊपर नेकी का पारा बढ़ा रहे। हाँ, अल्लाह से मांगे, अल्लाह मौका देते हैं। जब आदमी मांगता है तो अल्लाह उसके लिए राहें भी खोलते हैं, उसको हिदायत का ज़रिया बनाते हैं।